बारिश की बूंदें मेरे अकेलेपन की धुन छेड़ती थी। हर टपका मेरे भीतर की खाली जगह को और गहरा करता। पति के जाने के बाद मेरी दुनिया सिमट कर घर के चौखट तक रह गई थी। हर सुबह मैं उठती, चूल्हा जलाती और दिन भर के कामों में खुद को खपा देती, पर रात होते ही बिस्तर की ठंडक मेरी आत्मा तक पहुंच जाती। एक स्पर्श की, एक समझ की प्यास मुझे बेचैन कर देती। मेरी आंखें, जिनमें कभी सपने तैरते थे, अब बस अनकहे दुख का गहरा सागर थीं। गांव में सब मुझे विधवा भाभी कहते थे। मेरी सादी सूती साड़ियाँ, जो बारिश में अक्सर मेरे बदन से चिपक जाती, शायद मेरे अंदर की आग को छुपाए रखती थीं। पर कभी कभी जब मैं तालाब की ओर जाती, तो अर्जुन की निगाहें महसूस होती। वह खेतों में काम करता, उसकी चौड़ी छाती और धूप से तपा रंग एक अजीब सी शांति देते थे। उसकी मुस्कान, जो उसकी आंखों में झुर्रियां डाल देती, मुझे अक्सर एक पल के लिए अपने गम भुला देती। एक तूफानी दोपहर, जब आसमान गरज रहा था, जैसे कोई प्रेमी बेताब होकर धड़क रहा हो, मैं फिर तालाब की ओर निकल पड़ी। बूंदें इतनी मोटी थीं कि मेरे बालों से टपककर मेरे गालों पर बहने लगी। साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, बदन से ऐसी चिपकी थी कि मेरी हर सांस साफ दिख रही थी। मैं किनारे पर खड़ी पानी की लहरों को निहार रही थी, जब एक साया मेरे करीब आया। भाभी, आप यहाँ अकेली? उसकी आवाज बारिश की गर्जना में भी साफ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, अर्जुन था। उसके हाथ में एक मोटी शॉल थी, जिससे वह खुद को भीगने से बचा रहा था। बारिश अच्छी लगती है? मैंने कहा, मेरी आवाज में शायद जितनी उदासी थी, उससे कहीं ज्यादा भीगापन। पर ऐसे में बीमार पड़ जाएंगी, उसने कहा। वह मेरे और करीब आया और बिना कुछ कहे शॉल मेरे ऊपर डाल दी। उसके हाथ मेरी कोहनी से छू गए। एक अनचाही गर्माहट, एक बिजली का झटका मेरे बदन में दौड़ गया। मैंने अपना हाथ खींचना चाहा, पर वह अपनी जगह पर टिका रहा। चलो, इस बरगद के नीचे बैठते हैं। उसने पेड़ की ओर इशारा किया, जिसकी घनी पत्तियां कुछ हद तक बारिश रोक रही थीं। मैं धीरे से उसकी बात मान गई। बरगद की जड़ों के पास हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बैठे। बारिश की टिपटिपाहट अब एक धीमी धुन बन गई थी। मेरा विवाह कभी खिल ही नहीं पाया, अर्जुन, मैंने अचानक कहा। मेरी आवाज में सालों का दर्द था। वे थे, पर साथ नहीं थे। एक खालीपन था हमेशा। मेरे आंखों से आंसू नहीं, पर एक गहरी उदासी बह निकली। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मैं समझता हूँ भाभी, मुझे डर लगता है। डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी भी बिना किसी जुनून के बस यूं ही कट ना जाए। उसकी आवाज में भी एक अनकहा डर था। हमने एक दूसरे को देखा, दो अजनबी आत्माएं जो एक ही दर्द से गुजर रही थीं। उस दिन बरगद के नीचे हमने अपने दिलों के राज खोले। बारिश ने हमारे सारे संकोच धो दिए थे। अगले कुछ दिन अर्जुन अक्सर मेरे घर के पास दिख जाता। कभी कहता, भाभी, आपकी छत से पानी टपक रहा है। एक शाम वह सचमुच मेरी छत ठीक करने आया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में उसके बड़े हाथ लकड़ी और मिट्टी के साथ काम करते मुझे एक अजीब सा सुकून देते थे। बारिश थम चुकी थी, पर छत से अब भी पानी की कुछ बूंदें टपक रही थीं। एक बूंद मेरे माथे पर गिरी। ओह, मैं हंसी। लगता है अभी भी कहीं से पानी आ रहा है, उसने कहा, और छत पर फिर से झुक गया। तभी एक और बूंद सीधी उसकी शर्ट पर गिरी। लगता है आपको भीगने का शौक है, मैंने छेड़ा। वह मुस्कुराया, शायद। पर अगर आप साथ हो तो बारिश भी अच्छी लगती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक दिन जब मैं घर के काम कर रही थी, उसने मुझे देखा। भाभी, आपका मन उदास है? नहीं, बस कभी कभी लगता है सब कुछ बदल गया है, पर मैं वहीं की वहीं हूँ। वह मेरे पास आया और मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से उलझ गईं। आप अकेली नहीं हैं भाभी, अब नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसी बात थी जो मेरे भीतर के हर खालीपन को भरने लगी। विश्वास करना मुश्किल होता है अर्जुन, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। जब सब कुछ टूट चुका हो तो फिर से भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मैं आपका विश्वास बनूंगा, उसने कहा, और उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। उस रात बारिश फिर से शुरू हो गई। तेज हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। मेरे घर की छत, जो उसने अभी ठीक की थी, अब भी कुछ बूंदें टपका रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। अर्जुन बाहर खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। भाभी, मुझे लगा आप डरेंगी। उसकी आंखों में चिंता थी। अंदर आओ, मैंने कहा। वह अंदर आया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके कपड़े से पानी टपक रहा था। मैंने उसे एक सूखा तौलिया दिया। छत से अभी भी पानी आ रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। हाँ, पर अब मुझे डर नहीं लगता।
मैंने कहा। मेरी नजरें उसकी आंखों पर टिकी थीं। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आए। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू गईं। एक हल्की सी कंपन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी सांसें मेरे होठों पर महसूस हुईं। उसकी आंखों में एक गहरा लालच था, एक बेताब इच्छा। मेरे होंठ उसके होठों पर टिक गए। एक नरम शुरुआत जो जल्द ही एक गहरी प्यास में बदल गई। उसकी जीभ मेरे मुंह में दाखिल हुई, मेरे अंदर की हर सूखी जगह को भिगोती हुई। हमने एक दूसरे को चूमा, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहे हों। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजें बारिश की बूंदों में खो गईं। उसके हाथ मेरे कमर पर टिके, मेरी साड़ी को ऊपर उठाते हुए। मेरी त्वचा पर उसका स्पर्श एक जलती हुई आग की तरह था। उसने मुझे उठाया और मैं उसके बाहों में सिमट गई। मेरा बदन, जो सालों से किसी स्पर्श को तरसा था, अब एक अलग ही धुन पर नाच रहा था। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया। उसके भारी शरीर का वजन मेरे ऊपर आया, एक सुखद भार। मेरे कपड़े एक एक करके उतरने लगे। उसकी उंगलियां मेरी सादी सूती साड़ी को खोलती गईं। मेरे बदन की हर छुपी हुई जगह पर उसका स्पर्श एक नई कहानी लिख रहा था। मेरी त्वचा, जो चांदनी में चमक रही थी, अब उसके हाथों की गर्मी महसूस कर रही थी। उसने मेरी ब्रा खोली और मेरे उन्नत वक्ष उसकी आंखों के सामने आ गए। उसकी आंखें उन पर टिकी थीं, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। उसने अपने होंठ मेरे एक उन्नत वक्ष पर टिका दिए। उसकी जीभ का स्पर्श एक बिजली का झटका था। मैंने एक आह भरी, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसने मेरे दूसरे उन्नत वक्ष को भी अपने मुंह में भर लिया। उसके दांत हल्के से मेरी त्वचा को छूते, एक मीठा दर्द देते। उसके हाथ मेरे पेट से होते हुए मेरी जांघों तक पहुंचे। मेरी सलवार, जो मेरे शरीर का आखिरी आवरण थी, उसने खींचकर उतार दी। मेरी स्त्रीत्व की पवित्र जगह, जो सालों से अकेली थी, अब उसकी आंखों के सामने थी। उसकी उंगलियां वहां रेंगने लगीं। एक गीली गर्माहट, एक बेताब प्यास मेरे भीतर जाग उठी। मैंने अपनी जांघें खोल दी, उसे अपने भीतर आने का निमंत्रण दे रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे। उसका पुरुषत्व, जो अब पूरी तरह जागृत हो चुका था, मेरे सामने था। उसकी उत्तेजना मेरी इच्छा से मेल खा रही थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक गहरा प्रेम था, एक वासना थी। मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा, उसने फुसफुसाया। मुझे अब और इंतजार नहीं करना, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक नई हिम्मत थी। उसने धीरे से खुद को मेरे भीतर उतारा। एक हल्की सी पीड़ा, जो जल्द ही एक गहरी संतुष्टि में बदल गई। हमारे शरीर एक दूसरे में समा गए, एक ताल में धड़कते हुए। उसकी हर हरकत मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर रही थी। हमारे शरीर की रगड़ से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे पानी में कुछ फिसल रहा हो। उसकी सांसें मेरी सांसों में मिल गई। मैंने अपनी जांघों से उसे कसकर पकड़ा, उसे अपने और करीब खींचते हुए। उसकी त्वचा मेरी त्वचा से चिपक रही थी। पसीने की बूंदें हमारे शरीरों पर चमक रही थीं। उसकी गति तेज होती गई और मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं सिर्फ उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसकी हर धड़कन मेरी धड़कन से मिल रही थी। मेरे भीतर एक गर्म लहर उठी, जो मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरे शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हुई और फिर मैं पूरी तरह से ढीली पड़ गई। मैंने एक गहरी आह भरी। मेरे होठों से एक मीठी सी चीख निकली। वह भी मेरे साथ उसी क्षण में पहुंच गया। उसके शरीर ने एक झटका खाया और फिर वह मेरे ऊपर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका गर्म तरल मेरे भीतर समा गया। हम दोनों एक दूसरे में लिपटे रहे। हमारी त्वचा पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बारिश अब धीमी हो चुकी थी और तूफान थम गया था। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, हमारे उलझे हुए शरीरों पर पड़ रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक शांति थी। यह सिर्फ शरीर नहीं था अर्जुन, मैंने फुसफुसाया। यह आत्मा थी जो तुमसे मिली। उसने मेरे गाल पर एक नरम चुंबन दिया। तुमने मुझे जीना सिखाया प्रिया, तुमने मुझे विश्वास करना सिखाया। जैसे जैसे मानसून कम होता गया, गांव में हमारी बात फैलने लगी। पहले फुसफुसाहटें थीं, फिर धीरे धीरे लोगों ने हमें एक नई नजर से देखना शुरू किया। हमारी कहानी एक विधवा और एक किसान के बेटे की, जो बारिश के तूफानों में एक दूसरे में खो गए, अब एक किंवदंती बन गई थी। हमारे शरीर का मिलन हमारी आत्माओं के घावों को भरने का एक तरीका था। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू और हवा में घुलती चमेली की महक अब हमें एक नया जीवन दे रही थी। मेरा अकेलापन अब अर्जुन के साथ में बदल गया था और मेरी आंखों में अब अनकहे दुख की जगह एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद थी।